Hello friends, this is Karvika and today we will talk about COVID second wave which is very dangerous for some because कुछ लोग तो इसे बिल्कुल मजाक में ले रहे हैं. Like you must have seen that couple who fought with police when they were asked to wear masks, and because of this kind of public COVID is spreading too fast, and who knows when you are watching this video तो आप भी COVID पॉजिटिव हो और आपको पता ही ना हो, because if you think आपको COVID नहीं हो सकता then it's your biggest mistake. Friends, I am not a doctor और ना ही मैं कोई योग गुरु हूँ, बट मैं भुक्तभोगी हूँ. Yes, मैं एक कोविड पेशेंट रह चुकी हूँ और मेरे पेरेंट्स को भी कोविड हो चुका है और आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि मैं हॉस्पिटल में काम कर चुकी हूँ. सो आई हैव सो मैनी ऑथेंटिक लिंक्स देयर एंड आई हैव गैदर्ड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज एंड वेबसाइट्स. सो आई एंश्योर यू दैट you will get right authentic information through this video. So guys, in this video first we would talk about how to protect yourself and your family from this pandemic, and then we would talk about what is the symptom of this second wave of COVID, and third I'll tell you some tools जो इस टाइम पे आपके घर पे होने ही चाहिए, and last I will tell you what to do if you become COVID positive. So basically I'm trying to give all information through one video, but before start the video let me clear one thing that this video is only for अवेयरनेस. मेरा आपको डराने का कोई इरादा नहीं है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. सो गाइज बेसिक चीज़ें सबको पता है, लाइक मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजेशन और हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल, ये सब तो आपको फॉलो करना ही है. बट दिस टाइम यू नीड टू टेक मोर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस बिकॉज दिस सेकेंड वेव अटैक्स आर किड्स टू. तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लें. गाइज मास्क को ठीक से पहनना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उसे ठीक से उतारना और डिस्पोज करना. यू शुड नॉट टच योर मास्क लाइक दिस. रिमूव योर मास्क फ्रॉम हेयर एंड इसे कवर्ड डस्टबिन में ही डालें और इसके बाद हैंड वॉश या सैनिटाइज करना ना भूलें. आपको सिर्फ अपने हैंड ही वॉश या सैनिटाइज नहीं करने हैं. अगर आपसे कोई मिलने आता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क देम टू वॉश देयर हैंड्स फर्स्ट. सो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ बेसिक चीज़ें जो आप ऑलरेडी कर रहे होंगे. अब बात करते हैं मेन मुद्दे की. सो गाइज, नो मैटर इफ़ यू आर कोविड पॉजिटिव और नॉट, यू हैव टू टेक स्टीम इन ऑल्टरनेट डेज. उसके लिए आप किसी भी विक्स और बाम को उसमें डाल सकते हैं और आपको साथ में डालनी है पिंच ऑफ टर्मरिक, बिकॉज ये वायरस आपके लंग्स को इम्पैक्ट करता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर लंग्स फ्रॉम दिस वायरस. और इसके लिए आप वीक में 2 टाइम्स काढ़ा भी ले सकते हैं. जब मुझे फर्स्ट टाइम कोविड हुआ था तो मैंने उसमें जो प्रिकॉशंस लिए थे उसमें मैंने जो काढ़ा बनाया था वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा. काढ़े की रेसिपी आपको वीडियो में मिल जाएगी. आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, बिकॉज उस टाइम पे अभी मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हुई थी और मैंने घरेलू उपचार लाइक ये काढ़ा ऐसी चीज़ें लेके ही खुद का ट्रीटमेंट किया था. फ्रेंड्स, काढ़े के साथ साथ यू कैन टेक सम इम्यूनिटी बूस्टर्स. देयर आर लॉट्स ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट लाइक सेप्टलिन सिरप बाय हिमालय, डाबर का तुलसी ड्रॉप या इम्यूनिटी कैप्सूल्स बाय Organic India. These are some examples. These are some good examples of immunity boosters. आप चाहें तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं या गूगल करके भी चूज कर सकते हैं. और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो सुबह सुबह खाली पेट इसे बॉइल करके इसके पानी को लीजिए. ये ग्लोए है जो इजीली आपके घर के आसपास मिल जाएगी. और इसके पानी को बॉइल करते टाइम उसमें तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा अदरक भी ज़रूर डालें. और अगर दिन में आप चाय पीते हैं तो जब भी आप चाय पिए उसमें अदरक, इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, इनमें से कुछ चीजें जरूर डालें. Along with these, you have to maintain your vitamin C, D and zinc in your body. It will improve your प्रतिरोधक क्षमता. Try to get it from natural sources if possible. Otherwise, you can have capsules and tablets for it. But vitamin C, D and zinc के natural sources मैं आपको बता देती हूँ. For vitamin C, you can have orange, kiwi, potato, broccoli, lemon. ये सब चीज़ें, खट्टी चीज़ें और ये सारी चीज़ें आप विटामिन सी के लिए ले सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू होल्ड विटामिन सी इन योर बॉडी. तो आपको विटामिन सी पूरे कुछ इंटरवल के बाद आपको दिन में लेते ही रहना है, क्योंकि आप इसको अपनी बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते. एंड फॉर विटामिन डी, सनलाइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन. वो भी अगर बात करें सुबह की धूप की तो उससे बेटर कुछ नहीं है विटामिन डी के लिए. बट एक तरीका और है, अगर आपके पास इस तरह का कोई ट्रांसपेरेंट कांच का बोतल है या जग है तो आप इसमें पानी भर के धूप में रख सकते हैं. ये पानी से चार्ज हो जाता है जिससे विटामिन डी की प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी. इसको आप ठंडा करने पे या गर्म जैसा भी चाहें ले सकते
सकते हैं, इससे आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल बना रहेगा। एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन यू कैन हैव फैटी फिश एंड एग्स, एंड फॉर वेजिटेरियंस कर्ड एंड मशरूम्स आर द बेस्ट ऑप्शंस। एंड फॉर जिंक गार्लिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, और इसके अलावा यू कैन हैव pumpkin seeds and dry fruits. But if you want to take tablets then you can go for Fast and Up. It has natural vitamin C plus zinc for boosting immunity and maintaining daily immune system, और साथ में आप multivitamins लेना ना भूलें और अपना water intake high रखें। And at the end of the day take 1 glass of milk with turmeric because हल्दी वाला दूध is a magical drink for all. बट इतना कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं इफ़ यू आर हैविंग अनहेल्दी फूड लाइक ज़्यादा तला भुना या स्पाइसी आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। आपको ये सब चीज़ें छोड़नी होंगी, और साथ ही में छोड़नी होंगी आपको अनहेल्दी हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। गाइज, अगर आप अपने इतने सारे एफर्ट्स का 100% रिजल्ट चाहते हैं तो यू शुड डू सम एक्सरसाइजेज एंड योगाज इन योर डेली लाइफ बिकॉज इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज गुड फूड। सो अगर कोविड में बात करें कुछ योगा आसन्स की, तो आपको अनुलोम विलोम, भस्त्रिका एंड कपालभाति तो करने ही है। इसके साथ आप चाहें तो कुछ और योगा आसन्स भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, तो कोशिश करिए एक्सरसाइज आप आउटडोर में करें, स्पेशली अगर आप कार्डियो करते हैं, बिकॉज इससे आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। और अगर आप किसी बंद जगह पे ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप वहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी होती है आउटडोर के कंपैरिजन में, और इस कोविड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ऑक्सीजन का है एज यू नो। तो अगर आप कार्डियो कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उसको आउटडोर में करिए ताकि आपके लंग्स को फ्रेश और ताज़ा ऑक्सीजन मिल सके। दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। नाउ बात करते हैं व्हाट इज़ द सिम्टम ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड। कैसे पता चलेगा कि आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं एंड यू शुड गो फॉर कोविड टेस्ट और नॉट। तो अभी जो मेन सिम्टम है वो है फीवर के साथ वीकनेस एंड टायर्डनेस। सो इफ़ यू आर फीलिंग वेरी लो, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, सो इट माइट बी कोविड। But apart from this there are some more symptoms like dry cough, vomiting, loose motion, breathing difficulties obviously। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी हो रहा है तो पैनिक किए बिना गो फॉर योर टेस्ट। बट बिकॉज अभी टेस्ट के रिजल्ट्स भी कुछ ऊपर नीचे आ रहे हैं, ठीक नहीं आ रहे हैं, सो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रिकॉशंस ज़रूर लें। ओके, तो अब बात करते हैं विच टूल्स यू मस्ट हैव एट योर होम एट दिस पैंडेमिक टाइम टू फाइट दिस कोविड। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो क्या करें। ओके, सो फर्स्ट थिंग यू मस्ट हैव इज एनी विक्स एंड वार्म फॉर स्टीम, एंड द सेकेंड थिंग इज एनी स्टीमर और नेबुलाइजर, बट दिस इज़ नॉट कंपल्सरी बिकॉज ऑल इंडियंस हैव जुगाड़ फॉर दिस। या यू आर राइट, आप किसी भी डीप बड़े मुंह वाले बर्तन में गर्म पानी डाल के स्टीम ले सकते हैं। ओके, सो थर्ड, आपके घर में पैरासीटामोल होना कंपलसरी है, सो दैट अगर किसी को फीवर आता है तो आपको एकदम से हड़बड़ाहट में केमिस्ट के पास ना भागना पड़े। एंड फोर्थ, यू मस्ट हैव थर्मामीटर बिकॉज तभी तो आपको पता चलेगा कि फीवर है भी या नहीं। फिफ्थ, आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, सो दैट अगर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है तो आप अपना ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर कर सकें और सही टाइम पर ज़रूरत पड़ने पर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएँ। तो अब बात करते हैं व्हाट टू डू इफ़ यू आर कोविड पॉजिटिव, जो सबको एक ना एक बार होना ही है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कोविड को हराने के लिए मेडिसिन से ज़्यादा आपकी विल पावर काम करती है। और जब हम घबराते हैं तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है और उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन जाना कम हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घबराएं नहीं, आप ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपको अदर कोई सीरियस डिजीज़ नहीं है तो आपका ट्रीटमेंट भी घर पर ही हो जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस प्रॉपर खाना खाना है, हेल्दी फूड खाना है। आपका मन नहीं भी करेगा तो भी आपको खाना खाना नहीं छोड़ना है। ट्राई करो कि घर का वेंटिलेशन अच्छा हो, घर के सारे विंडोज़ को खोल दो सो दैट यू कैन गेट फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड, जो कि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इफ़ यू हैव ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बट ये इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं है तो यू कैन डू टू थिंग्स। फर्स्ट, आप उल्टा लेटिए, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन योर ऑक्सीजन लेवल। सो इस प्रोसेस को प्रोनिंग कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे इसकी राइट पोजिशनिंग देख सकते हैं और इसके लिए सेपरेट वीडियोज़ भी, प्रॉपर वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो अब आपके काम आएगा नेबुलाइजर। सो आपको खुद को नेबुलाइज करना है, उसमें लेवोलिन की कुछ ड्रॉप्स डालिए और अच्छे से नेबुलाइज करिए। लेवोलिन आपको इजीली किसी भी केमिस्ट स्टोर पे मिल जाएगी और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। डू दीज टू थिंग्स, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 तक है सो नो नीड टू वरी। बट इफ़ यू हैव फीवर तो आप अपनी स्क्रीन पे ट्रीटमेंट देख सकते हैं। दिस इज सजेस्टेड बाय एम्स पटना, और एल्स यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर।
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नेगेटिव न्यूज़ और नेगेटिव लोगों से दूर रहना। सो चेंज योर टीवी चैनल, वॉच सम फनी प्रोग्राम्स, इट विल मेक यू लाफ, जो कि अपने आप में ही एक मेडिसिन है। डराने वाली न्यूज़ से आपको बिल्कुल दूर रहना है, बिकॉज न्यूज़ चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे जो आजकल दिखा रहे हैं उसे देख के एक नॉर्मल तंदुरुस्त इंसान के हार्ट रेट्स में ऊपर नीचे हो रहा है हार्ट रेट्स, तो आप तो कोविड पेशेंट हैं। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने आपको प्रिकॉशंस में बताई हैं लाइक काढ़ा एंड एक्सरसाइजेस, वो आप करते रहिए, इससे आपको फास्ट रिकवरी होने में हेल्प मिलेगी। बट अगर आपका बच्चा कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो उसके लिए हेयर इज़ अ चार्ट। आप इस चार्ट में उसके सिम्टम्स देखिए और समझिए कि आपके बच्चे के सिम्टम्स अभी क्या हैं, क्या आप उसमें उनका घर पे इलाज कर सकते हैं, और अगर पॉसिबल हो घर पे ट्रीटमेंट देना तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस घर पे इलाज की ही दें, हॉस्पिटल्स का रुख ना करें। फ्रेंड्स, आई हैव शेयर्ड सम लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाइक टेस्टिंग सेंटर्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स एंड बेड पोजीशन इन दिल्ली, तो आप जाके वहाँ पे लिंक्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो, बट अगर कुछ छूट गया हो और आप जानना चाहते हैं तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। तब तक के लिए सेफ रहिए, खुश रहिए, औरों को खुश रखिए। बाय बाय।